एक बात आपको बहुत अमूल्य हम आपको बता रहे हैं, चाहे जितने शास्त्र पढ़ लेना और ये बात पढ़ने में समझ में नहीं आई, इसका अनुभव करना। यदि आपके जीवन में कभी ये भावना उठे कि मैं भगवान का कार्य करूं, भगवान की कथा करो, उठे और आपने किसी से सलाह ली, तो कभी कभी कोई ऐसा भी सलाह देता है, अरे भैया इतना बढ़िया कराइए ना, हम आपके साथ में हैं, इसको जल्दी करा लीजिए। आपने कहा नहीं नहीं माँ, अरे बोले माँ वहां नहीं, समय जाने दे, ये सब कुछ नहीं, इसको बस कार्तिकई में रखो। कुछ ऐसे भी होते हैं। और हमारे शास्त्र का प्रमाण है कि जिस दिन मनुष्य ये संकल्प लेता है कि मुझे भगवान का कार्य करना है, भगवान उसी क्षण उसके हृदय में बंदी होकर बैठा। ये मेरा वाक्य नहीं है, ये शास्त्र का प्रमाण। और जो इसमें सहयोग कर दे वो भगवत कृपामय होता है, भगवत स्वरूप ही होता है, मानो भगवान ही उस स्वरूप में तुम्हारी सहायता करने के लिए बता। हाँ, इसका आप प्रैक्टिकल कर। और आपने कहा हमें भगवान की कथा करवानी है, भगवान का काम कराना है, उसने खींचा, अरे यार कहाँ, अरे ये नहीं हो पाएगा, बड़ा लभेड़ है उसमें, कहाँ कर पाओगे, जानते हो गांव की स्थिति अच्छी नहीं था, लोग खत्म। और जीवन में लिख लेना, एक बार शुभ कार्य तुम्हारा टल जाए तो बड़ी भगवान की कृपा हो जो दोबारा हो जाए, फिर वो होता नहीं है कभी। एक बार टाल दो। मैंने तो ऐसा भी देखा है, गर्मी बहुत पड़ रही है पंडित जी, टल गया, और फिर जाने कितनी गर्मी निकल गई और भगवान का काम हो ही नहीं सकता। अरे ऋषि मुनि कितनी साधना तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए, और तुम भगवान को पाने के लिए तुम्हें गर्मी पड़ रही, तेरे नाजुक हो। जब चैले पर हमारा ये पार्थिव रखा जाए तो उस समय गर्मी मना लेना, कह देना घर वालों से थोड़ा, ये क्या कर रहे हो, बर्फ में रखो, यहां कहां रख रहे हो, खाक कर दिए जाओ, कोई भी नहीं तुम्हारा होगा उसमें। तो इसलिए गर्मी सर्दी शरद आतप जो भी है भगवान पर छोड़िए, और भगवान के कार्य में विलंब न करना, ये जीवन में एक पद्धति बना लेना। यदि कोई अशुद्ध कार्य हो रहा है तो उसको टाल देना, लेकिन भगवान का काम टालना नहीं। यही तो शुभ कार्य को रावण ने टाला था। रावण की दो चीजें थी, और अगर ये पहले कर देता, उसने कहा था कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी लगवा दूं, लोग जिसमें भगवान के भक्ति की जरूरत ही न पड़े, और सागर का जल मीठा कर दूं। लेकिन ये चीजें नहीं हो पाई और जानकी हरण पहले हो। इसलिए भैया विवेक संभालना, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, जो भगवान करेंगे वही होगा। कर्म तुम्हारे हाथ में है, सदकार्य करो, सदकर्म करो, आगे फल भगवान को छोड़ो।